नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। और ये सवाल जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसका जवाब दीजिए। सवाल है, आजकल यूरोप में शायर का कमाल का अंदाज़ा इस बात से भी किया जाता है कि उसने और शोरा से किस कदर ज़्यादा अल्फाज खुश हैं, सलीक़गी और शाइस्तगी से इस्तेमाल किए हैं। ये कौल है दरअसल, और किसका है? क्या अल्ताफ़ हुसैन हाली का है, एहतिशाम हुसैन है, कलीमुद्दीन अहमद हैं, या फिर मोहम्मद हसन हैं? तो इसमें जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा फर्स्ट, उसका आंसर एकदम सही है। ये जो सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये है अल्ताफ़ हुसैन हाली। अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब मुक़दमा शेर व शायरी से इसको लिया गया है। इसके बाद में अगला सवाल है कि तर्जुमा निगारी का फ़न किसकी जो है मरतब करदा किताब है? यहाँ से आपको देखना है क्या रशीद हसन ख़ान हैं, क़मर रईस साहब हैं, शमसुल रहमान फ़ारूक़ी हैं, या फिर मोहम्मद हसन हैं। देखिए, जितने भी सवालात होते हैं अपनी वीडियो में वो सारे के सारे सवाल ऐसे होते हैं जो आए हुए हैं, और जो मैंने प्रैक्टिस कराई है उसको आप देख सकते हैं। 10,000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस देख सकते हैं। और ख़ास तौर से मैं यही कह रहा हूँ कि LT ग्रेड वाले जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू पर ध्यान दें। GK GS बहुत टफ आ रहा है, इसलिए आपको उसका खामियाजा जो है भरपाई जो है वो उर्दू में ही करना पड़ेगी। तो इसमें आपको जवाब देना है। मैं ये नहीं चाहता था कि आज का दिन ख़राब चला जाए। देखिए, कॉलेज में है, आपको पीछे बैकग्राउंड की आवाज़ें आ रही होंगी, कॉलेज में से ही हम आपके सामने इस वीडियो को बना रहे हैं। तो इसमें जो आंसर आपका सही होगा, किसी भी सूरत से आपका नुकसान नहीं होना चाहिए मेरे ख़्याल से। क़मर रईस जिसने भी जवाब दिया, तो तर्जुमा निगारी का फ़न क़मर रईस की किताब है। क़मर रईस जो है वो ज़िला शाहजहांपुर में पैदा हुए थे। बड़ा खुशनसीब आदमी हूँ मैं कि ज़िला शाहजहांपुर के क़मर रईस भी हैं और ज़िला शाहजहांपुर से जो है वो रशीद हसन ख़ान भी हैं। क़मर रईस साहब जो हैं उनको ख़ास तौर से मुंशी प्रेमचंद के मुताले के लिए ज़्यादा जाना जाता है। ये बात आपको याद रखना चाहिए। अब ये एक इबारत दी गई है, लगातार इस तरह के सवालात पूछ रहे हैं। ये इबारत आपको स्क्रीन पे दिख रही है कि धरती की बेटियां मर्दों को तो यूं समझती थीं जैसे बादल का टुकड़ा हो, जिसकी तरह बारिश के लिए मुंह उठाकर देखना ही पड़ता है। ना बरसे तो मन्नतें माननी पड़ती हैं, जादू टोने करने पड़ते हैं। ये इक़्तिबास राजेंद्र सिंह बेदी के किस अफसाने से है? अफसाने आप देखिए, लाजवंती है, या फिर बबल है, और अपने दुख मुझे दे दो, या फिर गरम कोट। उम्मीद करता हूँ सभी का पहली बात, ये चारों के चारों जो अफसाने हैं ये जो हैं वो बेदी के हैं। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। आंसर आपका जो सही होगा, अपने दुख मुझे दे दो। उम्मीद करता हूँ सभी को याद रहेगा। देखिए, अगला सवाल है कि आगा हश्र और उर्दू ड्रामा किसकी तसनीफ़ है? LT ग्रेड का मैं पहले से कह रहा था कि LT ग्रेड का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आपको लगातार तैयारी करने के लिए क्या करना चाहिए था? LT ग्रेड में प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस ही एक ऐसा तरीका है जिससे आपको ये एग्ज़ाम निकल सकता है। और अपनी स्क्रीन पे जो बुक दिख रही है शाहीन, इसको मंगवाकर आप खूब प्रैक्टिस कीजिए। इसका एक एक जो है सेंटेंस आपको रटना है। इसमें जो 27 पेज का नोट्स है वो हर हाल में रटना है। आप स्क्रीन पे बुक दिख रही है, नीचे नंबर, इसको मंगा सकते हैं। इसमें सवाल का आंसर आपको फटाक से देना था। तो ये किताब किसकी है? ख़ास तौर से ये कई बार पूछी जा चुकी है, तो आपको याद रहना चाहिए। ये D आंसर आपका सही होगा, अंजुम आरा अंजुम। अगला सवाल है गैर हैरत है खबर किस आईना रूकी किसे, राज के पर्दे में जिसकी खामोशी आवाज़ है। बहुत बार ये सवाल जो है वो शेर जो है वो रिपीट हुआ है, तो लिहाजा अब ये शेर उम्मीद करता हूँ सभी को याद हो गया होगा, रट जाना चाहिए। और ये शेर जो है वो आपका आंसर सही होगा, वली दखनी। ये शेर जो है वो वली दखनी का है, हर हाल में आपको रटना है। इस तरह से अगला एक और शेर है जिसको जवाब आपको देना है और जिसको अच्छे तरह से याद होना चाहिए। देखिए, शेर भी हम वही आपके सामने लाते हैं जो ये रिपीट करते हैं या आ चुके हैं। ये आप अनावश्यक जो सिलेबस में गज़लें दी गई हैं इनसे शेर आना ही बहुत दूर की बात है। दूसरी चीज़, ये 100% हम करे हैं आपको एक जो सिलेबस दिया गया है उससे हटकर सवाल पूछेंगे, तो आपको वैसी तैयारी करना पड़ेगी। आगे अब ये शेर देखिए, हम में बाकी नहीं अब खालिद जावाज़ का रंग, दिल पे गालिब है फ़कत हाफिज़ शिराज का रंग। और ये शेर जो है आपको बताना है इसके खालिक कौन है। 3-4 बार यह आपको सामने आ चुका है, रिपीट हो चुका है, इसीलिए मैं आपके सामने लेकर के इसे आया हूँ। अकबर इलाहाबादी का नाम आपको याद रहना चाहिए। अगला सवाल है उसूल तहक़ीक़ो तदवीन मतन, ये किसकी किताब है? बहुत बार ये भी रिपीट हुई है, तो आपको याद रहना चाहिए। ऐसे सवाल तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि जो रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि वो अमूमन बच्चों को मालूम होते हैं और अगर आपको नहीं मालूम तो आप पिछड़ जाएंगे।
तो खलीक अंजुम है इसमें या ज्ञानचंद्र जैन है, ये आपको जवाब इसमें से देना है। तो इसमें जिसने बच्चे ने दिया होगा सी आंसर उसका एकदम राइट आंसर है, यानी तनवीर अहमद उल्वी जो हैं उनकी लिखी हुई ये किताब है। नोट कर लीजिए, ये बार बार पूछा जाता है। देखिए मैं कह रहा हूँ लगातार कि 50 वीडियो ऐसी अपनी हैं जिनमें MCQ की प्रैक्टिस मैंने बहुत अच्छे क्वालिटी की कराई है, वो हर हाल में रटिए। साथ ही साथ में माई क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट है उसे रटिए, और GK GS जो हमने सिलेबस करा दिया है वो उतना रटिए, और बाकी हम 3 जनवरी से GK GS कराएंगे, उतना ही पढ़िएगा। ज़्यादा आप फैलने के होशियार बनने की कोशिश मत कीजिएगा। अब इसमें देखिए ये सवाल आपके सामने है, मसूद हुसैन खान के मोरिस आला का नाम आपको बताना है। तो मसूद हुसैन खान जो हैं उनके मोरिस आला का नाम आपको उम्मीद करता हूं सभी को मालूम होना चाहिए। क्या शबीर हसन खान है या फिर इनायत हुसैन खान है या फिर अब्दुल्ला हुसैन खान है या फिर जो है हुसैन खान है। तो इसमें जो है सिर्फ हुसैन खान आपको याद रखना है, डी आंसर आपका सही होगा। ये सवाल चूँकि आ चुका है, इस तरह का सवाल पूछ लेते हैं कि उनसे के ख़ानदान में मोरिस आला का नाम पूछ लेते हैं, कभी ख़ानदानियों का नाम पूछ लेते हैं, उनका ताल्लुक़ कहाँ से था, इस तरह के। हालांकि इनकी कोई वैल्यू नहीं होती इन सवालों की, लेकिन एग्जामिनर पूछ रहा है तो आपको तैयार तो करना ही है। ख़ासतौर से जो आए हुए हैं वो तो तैयार होना ही चाहिए। देखिए फैज़ अहमद फैज़ की सबसे नुमाया खसूसियात उनके ख़यालात की संजीदगी, शख्सियत का तवाज़ुन और शेरी एतदाल है। ये कॉल है फैज़ अहमद फैज़ से मुतालिक किसका है? नून मीम राशिद हैं, फ़राक़ हैं, आलम सुरूर हैं, और साथ साथ में ये जमील जालवी हैं। तो आंसर सही होगा जमील जालवी, ये बात आपको याद रखना है। अब इसके बाद में अगला सवाल देखिए, किस सफ़रनामा का पेशे लफ्ज़, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, किसी भी कीमत पे आपको भूलना नहीं है। सेहा की मुनाजात कई बार रिपीट हुआ है, UGC इसको 3-4 बार पूछ चुका है, बाकी जो वनडे एग्जाम है उनमें भी इसको 2-3 बार पूछ चुके हैं। तो इसमें जो आंसर आपका सही होगा इब्न बतूता के ताक़ुब में। अच्छा, इब्न बतूता जो है हिंदुस्तान में किस बादशाह के वक्त आया था? 1333 के समथिंग आया था। मोहम्मद तुगलक जो है वो गद्दी का सल्तनत बादशाह था। तुगलक बैठा हुआ है 1325 से लेकर के 1345 तक, तो उसी के वक्त ये आया है इब्न बतूता हिंदुस्तान में। ये अंग्रेज़ था, मोरक्को का एक जो है मुसाफिर था। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, रुबाई में क्या ज़्यादा करीने क़यास है? रुबाई जो है पहला आंसर देखिए, दूसरा इसमें हम डायरेक्ट आंसर आपको बताएंगे क्योंकि देर लग जाती है आंसर पढ़ने में, आप भी पढ़ लिया कीजिए। तो इसमें आंसर जो सही होगा आम तौर पर जो है हकीमाना और अखलाकी मज़ामीन बयान किए जाते हैं। तो हकीमाना और अखलाकी मज़ामीन दो तरह की रुबाइयाँ होती हैं, एक होती है खिस्सी, एक होती है गैर खिस्सी। गैर खिस्सी रुबाई वो होती है जिसमें तीसरे मिसरे में रदीफ़ काफ़िया नहीं होता है, और जिसमें रदीफ़ काफ़िया इस्तेमाल होता है वो होती है खिस्सी। इस तरह से आपको याद रखना है, रुबाई दो तरह की होती है। पहला मिसरा, दूसरा मिसरा रदीफ़ काफ़िया होता है, तीसरा गैर रदीफ़ काफ़िया होता है, चौथा फिर रदीफ़ काफ़िया होता है। इसी रुबाई को गैर खिस्सी कहते हैं, जिसमें तीसरा मिसरे में रदीफ़ काफ़िया नहीं होता। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगते तो आपको लाइक करना चाहिए, नहीं अच्छे लगते तो आपको हर कीमत पर डिसलाइक करना चाहिए, और सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ेंगे तब आपको ये वीडियो मिलते रहेंगी, GK GS भी मिलते रहेगा। और जितना अच्छा फैक्ट हम आपको दे सकते हैं इतनी कोशिश करेंगे कि जितना अच्छा हो सके दे सके कि एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। मुझे एग्ज़ाम में अपने बच्चे चाहिए, और फाइनल भी हम तैयारी कराएंगे, आपको मजमून बताएंगे कैसे लिखना है। आगे देखिए, हिकायत बादे तरियाक और हिकायत जागे बुलबुल या फिर चिड़िया चिड़िया की कहानी और दास्तान बे सतून जैसे उन्वानात किस किताब में इस्तेमाल हुए हैं? बहुत अहम सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये सवाल आपको याद रखना है। गुबारे खातिर जो लिखी हुई है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 24 ख़त है, सबसे ज़्यादा शेर इसमें गालिब के हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे देखिए, नहीं मसनबी ये एक फुलझड़ी, नहीं मसनबी एक फुलझड़ी मुसलसल है मोती की गोया लड़ी। ये शेर जो है वो किसने अपनी मसनबी के बारे में कहा है? जयशंकर नसीम है, मीर हसन है, वजीह हैं, या फिर जो है निज़ामी बेदरी हैं। तो इसमें आंसर जो सही होगा वो होगा मीर हसन। मीर हसन आपको किसी भी कीमत पे नहीं भूलना है। देखिए यहीं तक सवाल मैंने कहा नुकसान ना आपका हो, इसलिए कॉलेज में थे, आज एग्ज़ाम है, उसमें ड्यूटी मेरी थी, इसलिए आना पड़ा है। और उसके बावजूद मैंने आपके सामने जो हो सकता था बढ़िया सवाल हो सकते थे वो मैंने आपके सामने रख दिए। स्क्रीन पे अपनी बुक दिख रही है, इसको मंगा सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा है, कोई मशवरा है तो कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।